एक औरत 10 शादियाँ, एक औरत 10 पति, सुन कर के हैरान रह गए होंगे ना आप भी। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, कोई फ़िल्मी सीन नहीं है, बल्कि ये असलियत के अंदर है। आपको बता देते हैं, हिसार का ही रहने वाला जो है बहुत सारे लोग हैं जो एक ही महिला के शिकंजे के अंदर बार-बार आ रहे हैं, और वो महिला आखिरकार है कौन? ये जो लड़की आप लोग देख पा रहे हैं, इसी की भाभी है वो महिला। पहले इनके भाई के साथ शादी होती है, भाई के गुजर जाने के बाद दूसरे भाई के साथ शादी की जाती है। उसके बाद लगातार अनगिनत न जाने कितने लड़कों के साथ अभी तक उसकी शादी हो चुकी है। आखिरकार वो इतनी शादियां क्यों कर रही है और उसके पतियों का क्या होता है? एक पति को छोड़ने के बाद जब वो दूसरे पति के पास चली जाती है तो पहले पति का क्या होता है, वो जानते हैं पूरा मामला। मुझे ये बताइए, जिस महिला का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसकी अभी तक लगभग कितनी शादियाँ हो चुकी है? शायद आधा दर्जन से ज़्यादा शादियाँ हो चुकी हैं उसकी। तो मुझे ये बताइए कि वो रिश्ते के अंदर आपकी क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं। भाभी लगती हैं। घर के अंदर किस भाई के साथ आपकी शादी हुई थी और ये चोट आपको कैसे लगी? पूरी बात बताइए। बड़े भाई के साथ शादी हुई थी और उसके मर जाने के बाद वो दर्शन नाम के लड़के के साथ शिकारपुर के साथ भाग गई थी। उसके छोड़ के उसके छोटे भाई के साथ भाग गई थी। फिर आके रहने लगी थी। फिर भट्टू गाँव को शुरू से बताना पूरी बात। और आपके भाई के साथ उस लड़की की शादी हुई थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने बार शादियाँ की? पहले बड़े भाई के साथ हुई थी, फिर उसको मरवा के फिर छोटे का लत्ता उड़ा दिया था। फिर छोटा भाई जेल में चले गया तो कुछ चीज़ की उसके लिए। फिर उसके बाद वो उसके जेल में जाए बाद वो शिकारपुर का लड़का था उसके साथ भाग गई थी। फिर उसको छोड़ के उसके छोटे भैया के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिर उसको भी छोड़ के आ गई। भट्टू गांव का लड़का था उसके साथ रहने लगी। फिर उसको भी छोड़ के इसार में एक लड़का था अनिल नाम, वो इसार का ही रहने वाला था, उसके साथ रहने लगी। और फिर उसको छोड़ के मेरा चाचा के साथ रहने लगी। अब मेरे चाचा के साथ रहती है। यानी कि लड़कों को छोड़ करके अब आपके चाचा के साथ शादी कर ली है उसने। मुझे ये बताइए कि आप लगातार कह रही हैं कि आपके भाई के साथ जब शादी हुई थी आपकी भाभी की, तो उसके बाद आपके भाई को मरवा दिया गया। क्या आपकी भाभी ने मरवाया है? किसने मरवाया है? किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? भाभी के ऊपर। हाँ, हुआ क्या था, कैसे? अच्छा, मुझे बताइए कि इनके जो भाई हैं उनको किस तरीके से मरवाया गया? इस तरीके से मरवाया था मैडम के कोई इसके गल चक्कर चल रहा था। मेरे जेठ के लड़का ने देख लिया था, इसलिए उसको उन लोगों ने मार दिया था, घर के अंदर मार दिया था। हाँ। तो क्या उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? कानूनी कार्रवाई बाद में हुई है। हाँ, उसके लिए भाई है, फिर उसके बीच वाले भाई को बिठा दिया था लत्ता उड़ा के। फिर उसको भी छोड़ के कोई आसपास हिसार के गाँव हैं वहाँ भी चल गई थी। फिर उन दोनों भाइयों से शादी कर ली थी। फिर वहाँ से छोड़ के पेट में बच्चा लेके आ गई। फिर यहाँ पे पता नहीं सफाई करवा ली। फिर उसके बाद दूसरे एक लड़का है हिसार के अंदर, उसके पास रहने लगी। फिर उसको छोड़ के फिर एक ऐसे आसपास को कोई गांव है, उस लड़के के पास रहने लगी नवरात्रों में। फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके छोड़ने के बाद फिर मेरे पति के साथ रहने लगी, मेरे पति राम कुमार के साथ। आपको बता देते हैं, ये महिला जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस लड़की की ये चाची लगती है, चाची सास लगती है। और साथ ही साथ इनके जो चाचा हैं, मतलब इस लड़की के जो चाचा लगते हैं, उसके साथ जो इनकी भाभी है वो अब रह रही हैं। मुझे ये बताइए, दोनों ने शादी कर ली है, किस तरीके से रह रहे हैं? हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हमारा पति तो छोड़ के भाग गया है उस औरत के साथ। आपका जो पति है उस लड़की के साथ शादी करके रह रहा है या बिना शादी किए रह रहा है? पता नहीं, बिना शादी के रह रहा है। जो तो हमने तो कोर्ट में सारे सबूत पकड़ा रखे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो लग रही। हाँ जी। तो क्या आपको तलाक दे दिया आपके पति ने? हमारे यहाँ कोई तलाक नहीं दिया। कितने साल हो चुके हैं शादी को? बस उसकी शादी, हमारी शादी, हमारी शादी को 15 साल हो गया। 15 साल हो चुके हैं। आपकी शादी हिसार के अंदर ही हुई थी? हाँ जी। अच्छा, हिसार के अंदर आपकी शादी हुई थी, उसके बाद आपका पति जो है अभी उस लड़की के चक्कर के अंदर फंसा है, या फिर पहले से ही कई और लड़कियों के साथ भी ऐसा हो चुका है? नहीं, इसके ही साथ में 4 साल से हैं, 6 महीना हो गए ओपन हुए। हाँ जी।
तो आपका पति कितने महीने से उसके साथ रह रहा है? 4 साल से। 4 साल से आपका पति उसके साथ रह रहा है, तो आपने अभी तक कोई भी कोर्ट की तरफ से भी सुनवाई नहीं की गई? 6 महीना में ओपन हुआ जब सुनवाई करी है। अच्छा। केस कर दिया था, केस में कोई सुनवाई नहीं भाई, फिर कोर्ट में हमने खर्चा का केस डाल दिया है। तो आपको छोड़े हुए कितना समय हो चुका है आपके पति को? मेरे पति ने 2 महीना हो गया मेरे को छोड़ के। 2 महीने हुए। उससे पहले दोनों के साथ रहता था? हाँ जी। तो दोनों एक ही घर के अंदर रहते थे, अलग अलग? अलग अलग हम अपने खुद के। आपको पता था कि उसका अफेयर चल रहा है? हाँ पता था, बार बार हम पकड़ लेते थे फिर भी हमें मानते नहीं, बार बार हमने दरखास्त लगाई, कोई सुनाई नहीं भाई मेरी। अच्छा, कैसे कैसे आपने उनको पकड़ा, किसकी सिचुएशन में? कमरे के अंदर खाट पे, कभी बेड पे, कभी खाट पे। हाँ जी। अच्छा। मेरे खुद के लड़का ने भी पकड़ा। मतलब आपके ही घर के अंदर रह रहे थे? नहीं, हमारे घर के नहीं, वो किराए पे रहते थे। किराए के हाँ ऊपर जी। रहते थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आई तो आपको कैसे पता लगा कि आपके पति का अफेयर जो है इनकी भाभी के साथ चल रहा है? क्या आप दोनों का कोई रिश्ता है? हाँ, ये है ना मेरी जिठानी लगती है इनकी मम्मी। अच्छा। हाँ, तो हमें बाद में पता चलो ना, जब बच्चे की सफाई करवाई ना, जब बाद में पता चलो कि आपके पति के साथ रहती है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, तो आपका पति अब क्या कहता है कि आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, मेरे को नू कह रहा मैं नहीं रखना है तेरे को। नहीं रहेगा। अच्छा, काम क्या करता था? क्या अभी भी वही काम करता है? ठेकेदारी का काम। ठेकेदारी का हाँ, काम। ट्रैक्टर चलाते हैं। हाँ जी। तो अब आपके घर के अंदर गुजर बसर कैसे होता है? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताइए आप कि अपनी भाभी की आप बात कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि लगातार जो है वो शादियों के ऊपर शादियां कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा? क्यों कर रही है? वो तो इस लड़की हो तो कोई पता को नहीं क्यों कर रही है बा। इसकी जो इसकी भाभी है ना, वो कह रही हमारे पास रह जा, 4 बच्चे रख लो, मेहनत मजदूरी कर लो। ये काम करने से गलत बात है। यानी कि जो पहले पति थे गुजर गए, उनसे 4 बच्चे हैं? हाँ जी। ठीक है। हाँ, उससे 4 बच्चे हैं। अच्छा, आपके हाथों के अंदर चोट लगी हुई है, ये चोट कैसे लगी थी? लड़ाई के कारण। लड़ाई के कारण हुआ क्या था, पूरी बात बताइए। मेरी मम्मी के पास आई थी, मेरी मम्मी कागज़ लेती हूँ, इन पर साइन करती। मेरी मम्मी इनको पढ़वाऊँगी, जब साइन करूँगी। मैं पल्ले कमरे में थी, मैं आवाज़ सुन के आई तो मेरी मम्मी के उसने छाती में मुक्का मारा। मैंने ये देखा तो मेरी मम्मी के ऊपर पड़ गई मैं। पता नहीं उसने नोकीली चीज़ काटी, या चाकू था या सुआ था, उसने मेरे ऊपर वार करा, मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, तो यही दोनों हाथों के ऊपर आपके वार किया गया था? कट पे भी है। अच्छा, कोई टाके भी आए हैं? हाँ जी, टांके भी आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कागजात के ऊपर साइन कराए जा रहे थे, किस चीज़ के कागजात थे? वो मकान के प्लाट लिया था। अच्छा। फिर गुजारा नहीं चल रहा तो इन्हें बेच दिया इसकी मम्मी ने। फिर कोई प्लाट लिया होगा 50 गज का टुकड़ा, उसके ऊपर साइन कराने के लिए कह रही थी। हाँ जी। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार पुलिस के पास गए हम, कोई कंप्लेंट करवा कार्रवाई दी? हाँ करवा दिया, धमकी भी दे के गई है। हम जान से मरवा देंगे, या तो मेरे को साइन करके दो या कुछ करके दो। धमकी वो अकेली देती है, कोई और भी देता है? ना, मेरा घर वाला भी देता है, इसकी माँ चौकी के अंदर धमकी दी इसकी माँ हो। नहीं गया। अच्छा। फिर इसकी माँ ने भाई दरखास्त भी दी कोर्ट में, कोई सुनाई नहीं भाई इसकी। नहीं, मेरी जेठानी की कोई सुनाई नहीं भाई। तो ये अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर के आया है हिसार शहर से, जहां पर एक ही लड़की ने कुल मिलाकर के आधे दर्जन से भी ज़्यादा शादियां कर ली हैं। एक बार करती है, उसके बाद जो है उसको छोड़ देती है, फिर दूसरे इंसान के साथ शादी कर लेती है। लगातार इस तरीके का मामला कॉन्टीन्यूअस चलता हुआ आ रहा है, बहुत साल हो चुके हैं। और बात की जाए उसके पति की, तो उसके पति के गुजरने के बाद उसके छोटे भाई के साथ उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन वो रिश्ता भी नहीं टिक पाया। खैर, लगातार जो है यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोपों का सिलसिला बिल्कुल उसी तरीके से बरकरार है उस लड़की के ऊपर। अगर वो लड़की सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहती है कि किस वजह से वो इस तरीके से जो है किसी और का घर उजाड़ रही है, जो कि उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, या फिर क्यों जो है वो बार बार शादी कर रही है, तो वो भी हमारे कैमरे के सामने आकर के हमारे सामने जो है पक्ष रख सकते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये जितने भी आरोप लग रहे हैं, अगर उनके बारे में भी वो स्पष्टीकरण देना चाहती है तो भी वो हमसे संपर्क कर सकती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।